Hello, Gongat family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑलरेडी हम इसकी थ्योरी वीडियो कर चुके हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का भी मैंने करा दिया है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो भी बताया है। सो अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखी देन पहले जाके थ्योरी वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ फॉर्मूलेज एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताऊंगी, देन हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो जो मैंने कराई थी उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले कर रहे हैं उसमें कैसे किस तरीके से क्या चीज निकालनी है वो देखनी है, ठीक है। सो ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो आपके P&L के हैं। P&L में जो जो चीजें आती हैं उनको आप किस तरीके से निकालोगे। सो फर्स्ट है नेट सेल। नेट सेल किस तरीके से निकल के आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे एंड यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो माइनस कर देंगे। देन ग्रॉस सेल कैसे निकलेगी, ग्रॉस सेल को क्या कहते हैं, टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ टोटल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं कि टोटल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो टोटल सेल होती है पूरी उसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं और ग्रॉस सेल भी बोलते हैं। सो ग्रॉस सेल आपकी किस तरीके से निकल के आएगी, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। दो तरीके की होती है, एक क्रेडिट सेल एक कैश सेल। कैश सेल जो कैश में हो जाए और क्रेडिट सेल जो उधार पे हो, ठीक है। सो दोनों ऐड करके जो आ जाएगा वो होगी हमारी ग्रॉस सेल। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे करके निकाल के आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। गुड्स जो है वो जितने के खरीदे, परचेज जितने के किए, या फिर अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग की गई है, प्रोड्यूस किए गए हैं, देन जो कॉस्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग में लगी है वो हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ये कैसे निकलेगा, जो ओपनिंग स्टॉक था प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें हम ऐड करके एंड देन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। सो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। देन नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर इंटरेस्ट। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो माइनस कर देंगे बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाने से पहले। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सो आफ्टर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो हमारा आया, ठीक है, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी वो सारी ऐड कर देंगे, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, जो बिफोर टैक्स आया उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया उसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करने पे मिल जाएगी रिटेन्ड अर्निंग। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें P&L में काम आएंगे। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारी बैलेंस शीट में यूज होने हैं। सो देखो फिक्स्ड एसेट का मैंने बताया था, जब फॉर्मेट बताया था, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट को ऐड कर देंगे, देन टोटल फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं आप लोग को पता है, टेंजिबल एसेट जिनको हम देख छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको देख या छू नहीं सकते। एग्जांपल टेंजिबल का हो जाएगा मशीनरी, इंटेंजिबल का हो जाएगा गुडविल, ठीक है। देन नेक्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं, जो विद इन 1 ईयर जो है कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे स्टॉक, डेटर, कैश बैंक, लोन एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अदर करंट एसेट, इन सबको ऐड करके हमारे करंट एसेट आ जाएंगे। देन क्विक एसेट क्या होते हैं, जिनको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट जो हमारे आएंगे उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे एंड माइनस प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स का मतलब जो एडवांसेस होते हैं, ठीक है। प्री पेमेंट्स किसको कहेंगे, जो एडवांस होंगे उनको हम माइनस कर देंगे
जो भी चीजें प्रीपेड होंगी, एडवांस होंगी, उसको माइनस करेंगे एंड इन्वेंट्री को माइनस करेंगे करंट एसेट में से, देन हमारे क्विक एसेट आ जाएंगे। लोन फंड क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन, ये हमारे लोन फंड आ जाएगा। देन क्विक लायबिलिटीज क्या होगा? देखो जैसे क्विक एसेट निकाला इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज जो होती है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे, देन क्विक लायबिलिटीज आ जाएंगी। सो ये कुछ फॉर्मूले हो गए हमारे। सो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है गुड लक लिमिटेड का 31 मार्च 2014 का, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड वाज 1,60,000, provide dividend on equity share 10%, make provision for income tax 2 लाख, इनकम टैक्स से 2 लाख का उस पर प्रोविजन है एंड डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर्स को 10%, ठीक है। सो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉट येट रिटन ऑफ, अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, सेलिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न इनवर्ड, फिनिश गुड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एडवांस टैक्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। रिटर्न इनवर्ड्स कौन सा होता है? रिटर्न इनवर्ड होता है हमारा सेल्स रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, ग्रॉस सेल, जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस गिवन है एंड डिबेंचर्स गिवन and depreciation provision on land building and on plant machinery, on furniture, trade expense, ये सारी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। You are required to prepare income statement, income statement बनाना है on the year ended 31st March 2014 and balance sheet बनानी है as on the date of vertical form suitable for analysis, analysis करने के लिए vertical form वाली बनानी है। So vertical form का मैंने फॉर्मेट लास्ट वीडियो में दिखाया था कैसे बनाते हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस सेल्स, वो हमारी आ जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में। ग्रॉस सेल्स यहाँ पर गिवन है 20,40,000 की, ठीक है। 20,40,000 एंड यहाँ पर हमने देखा रिटर्न इनवर्ड गिवन है, सेल रिटर्न है 40,000 का। देन हम ग्रॉस सेल में से रिटर्न इनवर्ड जो है उसको लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रिटर्न जो है वो माइनस कर देंगे। रिटर्न है 40,000 का, सो ये हमारी सेल आ जाएगी। सो रिटर्न माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगी नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारी आ जाएगी 20 लाख, ठीक है। 20 लाख, 40,000 माइनस करने के बाद 20 लाख। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो जो हमारी नेट सेल आई है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 9,60,000, ठीक है, 9,60,000। देन हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड 2,40,000 के एंड जो क्लोजिंग दे रखे हैं 160 के वो माइनस करेंगे, ठीक है। ओपनिंग ऐड होते हैं, क्लोजिंग माइनस होते हैं। सो यहाँ पर हम ओपनिंग ऐड कर लेंगे, ऐड ओपनिंग गुड्स, ठीक है। एंड ओपनिंग गुड्स की वैल्यू हमें गिवन है 2,40,000 एंड यहाँ पर माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें 1,60,000 का, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,60,000, ठीक। सो ये माइनस करेंगे 1,60,000 एंड यहाँ पर ये दोनों चीजें एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा जब हम एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,40,000, ठीक है। 10,40,000 ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब देखो अभी फॉर्मूला बताया है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जो हमारी नेट सेल आई है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा निकल के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये था हमारा 20 लाख, 10,40,000 माइनस कर देंगे। सो यहाँ बच जाएगा 9,60,000, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 9,60,000। सो अब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देन हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग
एक्सपेंस। अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4 लाख के एंड सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख के, ठीक है। सो ये आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड देन सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस है हमारे 1 लाख के एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है हमारे 4 लाख के, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 5 लाख एंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 9,60,000। सो ये माइनस करके हम निकाल लेंगे। सो ये हो गया हमारा 5 लाख, ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा 9,60,000 का। सो 9,60,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 4,60,000, ठीक है, 4,60,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिफोर इंटरेस्ट, ठीक। इंटरेस्ट गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया है 12.5%, ठीक है। सो ये निकालेंगे एंड डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। डिबेंचर्स पर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक। तो डिबेंचर्स है हमारे 4 लाख के एंड 4 लाख पे अगर हम निकालते हैं 12.5% इंटू 12.5 अपॉन 100, देन हमारा आ जाएगा 50,000। इंटरेस्ट जो आया वो आ गया हमारा 50,000। सो ये 50,000 हम माइनस कर देंगे एंड देन जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आफ्टर इंटरेस्ट वो माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से अगर हम 50,000 माइनस कर देंगे देन हमारा बचेगा 4,10,000, ठीक है, 4,10,000 ये आ गया। बट अभी ये क्या है, बिफोर टैक्स है। सो अब इसमें से क्या करेंगे, हम टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। टैक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला है मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2 लाख। सो यहाँ पर टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स है हमारा 2 लाख का, सो 2 लाख यहाँ आ जाएगा एंड देन हमारा अमाउंट बचेगा 2,10,000। अब ये क्या आया 2,10,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स माइनस कर दिया, सो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन था P&L अकाउंट एंड ये हमारा क्रेडिट है 2 लाख का, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट था हमारा 2 लाख, ठीक है, ऐड हो जाएगा। देन हमारा अमाउंट फिर से 4,10,000 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया टोटल प्रॉफिट आ गया 4,10,000, ठीक। सो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से यहाँ पर देखो एक एडजस्टमेंट बोली थी, प्रोवाइड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 10%। इक्विटी शेयर को 10% जो है हमें डिविडेंड देना है। सो देखो इक्विटी शेयर हमें गिवन है 7 लाख के, ठीक है, 7 लाख के गिवन है। 7 लाख पे 10% निकालेंगे देन 70,000 आ जाएगा। सो यहाँ पर अभी डिविडेंड पे करना है, सो डिविडेंड हमारा माइनस हो जाएगा, जो चीज पे करेंगे माइनस होगी, ठीक है। डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है डिविडेंड टू इक्विटी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 70,000 माइनस कर देंगे देन हमारा निकल के आ जाएगा रिटेन अर्निंग। अब देखो 70,000 अगर इसमें से माइनस करते हैं देन हमारा अमाउंट निकल के आएगा 3,40,000। 3,40,000 जो आया ये आ गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग। अभी हमने फॉर्मूले में देखा है कि रिटेन्ड अर्निंग कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट था उसमें से डिविडेंड पे कर दिया, सो हमारा रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट आ गया, ठीक। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। बैलेंस शीट एंड जो चीजें हमें गिवन है वो सारी हम इसमें लगा लेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है हमें, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 7 लाख के। सबसे पहले वो लिख लेंगे, शेयर होल्डर्स का फंड आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो इसमें शेयर होल्डर्स फंड में हमें क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 7 लाख की, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख एंड देन हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी रिजर्व सरप्लस होंगे वो ऐड कर लेंगे, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व सरप्लस में हमें क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। जर्नल रिजर्व गिवन है एंड P&L गिवन है 320 एंड 2 लाख, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3,20,000 का एंड 2 लाख का। जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। जर्नल रिजर्व तो आ जाएगा हमारा 3,20,000 का, ठीक है, 3,20,000 आ गया। एंड P&L में कौन सा अमाउंट आएगा, जो अभी हमने निकाला है, ये आया है हमारा 3,40,000 का, 3,40,000, ठीक, 3,40,000 ये हो जाएगा हमारा 6,60,000। देन इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सो क्वेश्चन में हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गिवन है 20,000 के माइनस कर देंगे इसमें 20,000 माइनस, ठीक है, 6,60,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा। देन ये बचेगा 6,40,000, 6,40,000 हम ऐड करेंगे, देन टोटल आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। सो ये आ जाएगा 13,40,000 ये आ गया टोटल शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। देन सेकंड पॉइंट हम देखेंगे लोन, ठीक है, लोन फंड में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, ठीक है। सो लोन फंड में क्या क्या चीजें गिवन है, इसमें हमें डिबेंचर्स गिवन है, यहाँ पर 12.5% डिबेंचर है 4 लाख के, वो आ जाएंगे हमारे लोन में, ठीक है, 12.5% डिबेंचर 4 लाख के, ठीक है, 4 लाख के, ठीक। देन हम टोटल कर लेंगे, सो ये टोटल आ जाएगा हमारा 17,40,000 ये हो जाएगा टोटल सोर्स ऑफ फंड, ठीक, टोटल सोर्स ऑफ फंड ये आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारे एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसमें हमें गिवन है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर, एंड इस पे डेप्रिसिएशन गिवन है, वो डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। सो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। सो इसका अमाउंट लगा लेंगे एंड इसमें जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो हम माइनस कर देंगे। जैसे लैंड बिल्डिंग का हमें गिवन है 8 लाख का एंड लैंड बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 2 लाख, सो इसका अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। देन नेक्स्ट देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट गिवन है 6 लाख एंड इस पे डेप्रिसिएशन गिवन है 1 लाख का, सो इसका अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, सो इसका आ जाएगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। देन हम देखेंगे फर्नीचर का अमाउंट गिवन है 3 लाख एंड देन इस पे जो है डेप्रिसिएशन है 80,000 का, सो इसका आ जाएगा 2,20,000, डेप्रिसिएशन माइनस करके 2,20,000 ये हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट। सो इसका टोटल हो जाएगा 13,20,000। देन नेक्स्ट हम लगाएंगे, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड दे रखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट बॉन्ड 2,80,000 का, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड 2,80,000, ठीक है। देन हम कर लेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल में हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जो दे रखी होंगी, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल एंड फिनिश्ड गुड, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन है 5 लाख के, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 5 लाख के, ठीक है। एंड देन स्टॉक या फिनिश्ड गुड हमें गिवन है, फिनिश्ड गुड्स गिवन है 1,60,000 के, ठीक है, 1,60,000। एंड क्वेश्चन में हमें एडवांस टैक्स गिवन है, एडवांस टैक्स 2 लाख का, ये हम लगाएंगे एडवांस टैक्स गिवन है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। इसका हम टोटल करें देन इसका टोटल आएगा 8,60,000, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे आती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट हो गया, देन हम लगा लेंगे करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें गिवन है, ट्रेड एक्सपेंस गिवन है 4 लाख के एंड टैक्स गिवन है 2 लाख का, ठीक है, ये चीजें हम लगा लेंगे। ट्रेड एक्सपेंस गिवन है, ट्रेड एक्सपेंस है 4 लाख के, 4 लाख एंड देन टैक्स गिवन है 2 लाख का, 2 लाख एंड देन डिविडेंड हमें गिवन है, डिविडेंड बोला था इक्विटी शेयर्स को देना है एंड वो आया था हमारा 70,000
एंड लास्ट एंट्री थी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग वो देना था। डिबेंचर हमने निकाला था 50,000, ठीक है, डिबेंचर लगाया था 50,000। सो ये हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। अगर हम लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं तो इसका आ जाएगा 7,20,000 एंड 7,20,000 जब 8,60,000 में से माइनस करेंगे सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल अमाउंट आ जाएगा 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 एंड जब बैलेंस निकालेंगे टोटल एप्लीकेशन फंड आ जाएगा 17,40,000, ठीक है, 17,40,000 ये आएगा टोटल एप्लीकेशन फंड, ठीक, टोटल एप्लीकेशन फंड ये हमें निकालना था। ये आ गया। किस तरीके से निकाला है, इसमें हमने बैलेंस शीट बनाई, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड लगाया है, देन जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज थे वो लगाए हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। Then this is your practice question. Trial balance given है Miss आनंद as on 31st March 2015। ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो वैल्यूड 50,000। कैश सेल गिवन है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल गिवन होगी उसका 1/3 निकालना है, कैश सेल आ जाएगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी करके दिखाया है, इनकम स्टेटमेंट निकालना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। सो यहाँ पर हमने ये जो सॉल्यूशन किया है इस क्वेश्चन का सेम इसी तरीके से होना है। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड यहाँ पर हमने किया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।